में किया गया था। 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। आपको पता है इंडिपेंडेंट डे के अवसर पर इस स्कीम की अनाउंसमेंट हुई थी। उसके बाद 28 अगस्त 2014 से ये स्कीम फॉर्मली लॉन्च कर दिया गया था। तब से ये स्कीम चल रही है, अभी भी ये स्कीम एग्जिस्टिंग है। इस स्कीम के तहत कोई भी कस्टमर जिनके पास आधार है, 5 साल से ऊपर का एज है, ध्यान रखिएगा ये बहुत लोगों को मालूम नहीं है। 5 साल से ऊपर का जिनका एज है उनका आधार बन जाता है, वो अपना प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खाता खुलवा सकता है। इसमें कोई भी मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती और कुछ चीजें, कुछ सर्विसेज इसमें फ्री में मिल जाती हैं। जैसे अगर आपने प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खाता खुलवा रखा है तो इसके तहत आपको रुपे कार्ड मिलेगा और उसमें एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, आपको इनबिल्ट एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलेगा। जो पहले 2028 8 2000 पहले के जो खाते खुले हुए हैं उसमें 1 लाख का इंश्योरेंस था, अब 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस इसमें आपको मिलेगा। तो अगर किसी भी बंदे के पास पहले से ही जनधन खाता चल रहा है, तो मतलब अगर उसने 2018 के पहले खुलवा रखा है तो उसको 1 लाख का मिलेगा। तो इसमें सजेशन ये हो सकता है कि भाई उस खाते को बंद करा करके एक नया आप जनधन खाता खुलवा लें, ताकि आपको ये बेनिफिट मिले, 2 लाख तक के जो इंश्योरेंस आपको मिलेंगे वो मिले। इंश्योरेंस कैसे मिलता है, इंश्योरेंस के क्लेम कैसे होते हैं, उसके लिए किन चीजों का ध्यान में रखना होता है, वो मैं दूसरे सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। इसमें बताने में काफी लंबा हो जाएगा। कुछ बेनिफिट्स इसमें मिलते हैं, जैसे 10,000 तक का ओडी का फैसिलिटी आपको मिलेगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन इसमें लगा रखा है कि 6 महीना तक आपका अकाउंट पुराना होना चाहिए। अगर आपने जैसे आज कोई जनधन खाता खुलवाया, आप सोचोगे कल ही आपको बैंक 10,000 का ओडी दे दे, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। हालांकि अब जो नया गाइडलाइंस आया हुआ है उसमें ये बताया गया है कि 2,000 तक के जो ओडीज हैं वो आपको इंस्टेंट मिल सकते हैं। 2,000 तक के जो ओडी होंगे वो आपको इंस्टेंट मिल जाएंगे। नहीं तो जब शुरू में जब स्कीम आई थी तो उसमें 6 महीने निकलने के बाद 5,000 रुपए तक की ओडी दी जा रही थी, फिर उसको एक्सटेंड करके 10,000 रुपया किया गया। और अभी जो ये स्कीम चल रही है, अभी आपने जैसे जनधन खाता खुलवाया तो आप इमीजिएटली बैंक को अप्रोच करके 2,000 रुपए तक की ओडी ले सकते हैं। लेकिन कोई भी बैंक नहीं देती है, 6 महीने का वो टाइम लैप्स लेते हैं, उसके बाद फिर 10,000 रुपए की आपको ओडी परमिट करेंगे। बाकी ये सब स्कीम तो खैर कोई भी अकाउंट में मिल जाता है, ये एपीवाई और एसबीवाई मुद्रा, इन सब स्कीम के बारे में भी बात करेंगे। अभी प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत कोई भी आदमी जिनका बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट, जीरो बैलेंस वाले अकाउंट नहीं खुला हुआ है बैंक में, वह इस अकाउंट को खुलवा सकते हैं। अब सवाल इसमें ये उठता है कि क्या मेरा एसबीआई में जनधन खाता चल रहा है तो मैं पीएनबी में जाके खुलवा सकता हूँ, एचडीएफसी में जाके खुलवा सकता हूँ? तो भाई इसमें ऐसा है कि बैंक को अगर आप बताओगे कि मेरा एसबीआई में ऑलरेडी चल रहा है और पीएनबी में भी खोल दो, तो शायद पीएनबी वाले आपके नहीं खोलेंगे। बैंक के पास ऐसा कोई स्पेसिफिक मैकेनिज्म नहीं है कि बैंक आपका पता कर ले कि आपने कहाँ कहाँ पे अपना सेविंग बैंक अकाउंट खुलवा रखा है। बैंक के पास ऐसा कुछ डेटा वगैरह नहीं होता है। हाँ, बैंक के पास ये फैसिलिटी होती है कि आपके लोन कहाँ से चल रहे हैं वो बैंक देख सकती है, लेकिन आपके सेविंग अकाउंट कहाँ से चल रहे हैं ये नहीं देख देख पाएगी बैंक। तो एसबीआई में अगर आपका नॉर्मल सैलरी अकाउंट चल रहा है, नॉर्मल खाते आप चला रहे हैं, करंट अकाउंट चला रहे हैं, एसबीआई वाले आपके अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोई खाता है तो वो जीरो बैलेंस वाला जनधन खाता आपको नहीं खोल के देंगे वो। तो एसबीआई में तो आपको वो सर्विस नहीं मिलेगी। आप किसी दूसरे बैंक में जाकर के, पीएनबी में, एचडीएफसी में, वहां जाकर के आप जनधन खाता खुलवा सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि बैंक तो खोलती नहीं है, तो उस पर तो कभी मैं बाद में बात करूंगा बैंक से कैसे ये सर्विस लेनी है। अभी तो बस आप इसके कुछ यूएसपी को जान लो। जीरो बैलेंस वाले खाते होते हैं और इसमें आप 2 लाख तक की इनबिल्ट इंश्योरेंस की फैसिलिटीज होती हैं। 10,000 तक का इनबिल्ट इसमें ओडी का फैसिलिटी मिल जाता है, प्रोवाइडेड ये 6 महीने पुराना होना चाहिए अकाउंट। दूसरा, इस अकाउंट का बेनिफिट है, जैसे एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है, जीरो बैलेंस है, 10,000 की ओडी है। 5 साल के बच्चे भी इस खाते को खुलवा सकते हैं, लेकिन उसको ओडी की फैसिलिटी नहीं मिलेगी। आप यहाँ पे देखें, इसके लिए एक ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, 18 साल का उसका एज होना चाहिए ओडी का फैसिलिटी लेने के लिए। जाहिर सी बात है, कोई सा भी लोन आपको 18 साल से ऊपर के एज में ही मिलेगा। 18 to 65 ईयर्स तक की इसकी एलिजिबिलिटी है। अगर आप 18 से 65 के बीच में आते हैं तो 10,000 तक की ओडी आपको मिल सकती है जनधन योजना के तहत। धन्यवाद।